हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्यांशु अवस्थी है। डी मैथोलिक चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा ये वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर 4th वीडियो है। मैंने ये वीडियो क्लास 11th को ध्यान में रखकर बनाया है। इससे पहले के 3 वीडियोज़ में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिक लेवल पर डिस्कस करा है। किसी भी बोर्ड के क्लास 8, 9 या 10 के स्टूडेंट उन वीडियोज़ से बेनिफिट उठा सकते हैं। उन तीनों वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उन लिंक को टच करके आप उन तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर थ्योरम को। इसके साथ ही साथ हम सीखेंगे कि कैसे अगर आपको कोई इक्वेशन के केवल और केवल रूट्स पता हो तो उन रूट्स की हेल्प से वापस से हम उस इक्वेशन को कैसे रिट्राइव करेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म के रिलेशनशिप को। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। देखिए, ऐसी इक्वेशन जिनमें केवल एक वेरिएबल हो उन्हें इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। जैसे पहली इक्वेशन है हमारी, देखिए ये हमारी पहली इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारी 3l = 6। यहाँ पे आप जब इक्वेशन देखते हो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल है एंड दैट वेरिएबल इज l। जब आप दूसरी इक्वेशन देखते हैं, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x² + 7x + 6 = 0। इस इक्वेशन में भी आपको केवल एक ही वेरिएबल दिख रहा होगा, एक जगह x का स्क्वायर, एक जगह केवल x है, लेकिन इक्वेशन केवल एक ही है। ओके, आप जब तीसरी इक्वेशन भी ध्यान दे रहे हो तो इस पूरी इक्वेशन में ये देखिएगा क्या इक्वेशन हमारी 3z³ + 7z - 11 = 0। फाइन, इस इक्वेशन में भी हमारा केवल एक ही वेरिएबल है एंड दैट वेरिएबल इज z। फाइन, तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें केवल एक ही वेरिएबल आपको दिखेगा वो इक्वेशन क्या कहलाएंगी, उन इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। फाइन, अब बात करते हैं, हाँ चलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो, स्पेशली जैसे हमारी ये पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, ऐसी कोई भी इक्वेशन, या एक और एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई इक्वेशन है 3t = 9, है ना। ऐसी कोई भी इक्वेशन, या आपकी कोई इक्वेशन लिखी है, मान लीजिए 2x + 4 = समथिंग, कुछ भी 0 ले लेते हैं इस केस में। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन, जब लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो वहाँ पे वेरिएबल की एक ही वैल्यू आती है। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन को ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वेरिएबल है l, उसकी क्या वैल्यू आएगी, 2। क्या इस 2 के अलावा और कोई वैल्यू आएगी? तो आंसर है नहीं, इस 2 के अलावा l की कोई और वैल्यू नहीं आएगी। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी हमें पता है, हमने पिछली क्लासेस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी। हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वेरिएबल होता है उसके 2 रूट आते हैं, यानी उसकी 2 वैल्यू आती है। मतलब जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल है x, ठीक है। इसमें क्या 2 वैल्यू आएंगी, यही तो हमें पता ना। जैसे इस केस में हमारी क्या क्या वैल्यूज आएंगी, इस केस में हमारी वैल्यू आएंगी -2 एंड -3/2, है कि नहीं। तो आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि अलग अलग इक्वेशन में वेरिएबल के नंबर ऑफ सोल्यूशंस भी वेरी कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये बात हमें कैसे पता चले कि किसी वेरिएबल में उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। तो इस बात के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बहुत ही छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, ज़्यादा अंदर बात नहीं करेंगे, एक बहुत ही शॉर्ट तरीका और अच्छा तरीका बता रहा हूँ। देखिए, वेरिएबल मतलब कितने वेरिएबल जो भी यूज़ हो रहा है किसी इक्वेशन का, उस वेरिएबल के कितने आंसर निकलेंगे ये डिपेंड करेगा उस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री या उसकी पावर पे। मेरी बात नहीं समझ में आई होगी। देखिए, जैसे ही हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है 3l = 6, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल कहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल ये देखिए इस टर्म में यूज़ हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3l, और तो कहीं यूज़ ही नहीं है वेरिएबल। और यहाँ पे भी, यानी इस 3l पे l की पावर क्या दिख रही है आपको, कोई पावर नहीं दिख रही, मतलब ये क्या है 1। हाँ, इस 1 पावर के ही कारण हम इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, है कि नहीं। इस 1 पावर के कारण हम इस इक्वेशन क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। चूंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, इसीलिए l की वैल्यू भी हमें केवल एक ही मिलेगी। जैसे इस केस में हमें l की वैल्यू क्या मिलेगी, 2।
केवल एक ही वैल्यू है। क्या और कोई वैल्यू एल की पॉसिबल है? आंसर इज नो। ठीक है, अब आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने बताया आपको यहाँ पे जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, हमारे दो मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है श्रीधराचार्य मेथड, आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, उन दोनों के थ्रू जब भी आप इस x की वैल्यू निकालोगे, ये जो इसका वेरिएबल है, इक्वेशन सॉल्व मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, तो x की दो वैल्यू निकलेगी, एक आएगी -3/2 और दूसरी क्या आएगी -2। तो यहां पे देखिए जो वेरिएबल उसकी दो वैल्यू आ रही हैं। क्या कोई और वैल्यू इस इक्वेशन में x की पॉसिबल है? नो। तो आप ये देख रहे हो। अच्छा हाँ, बात ध्यान देखिएगा कि इस इक्वेशन को जब आप ध्यान देते हो, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान देते हो, हमारा वेरिएबल किस टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दिख रही है? तो ये देखिए, ये जो हमारा ये टर्म है, क्या है ये टर्म? 2x²। यहां पे जो वेरिएबल उसकी पावर कितनी है? 2। ये हाईएस्ट इस पूरी इक्वेशन में। ठीक है, तो चूंकि 2 इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर है, यानी ये इसकी हाईएस्ट डिग्री है। ठीक है, इसीलिए x की वैल्यू में कितनी मिलेंगी? 2। ठीक है, वैसे क्यूबिक इक्वेशन वहां क्यूबिक इक्वेशन एक्चुअली पूरी बात क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, जैसे आपकी ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पे आपका वेरिएबल क्या है? यहां पे हमारा वेरिएबल है z। ठीक, अब इस पूरी इक्वेशन को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप क्या देखते हो? किस टर्म में z की पावर हाईएस्ट है? तो जो ये पहला फर्स्ट टर्म है, ठीक है, क्या है ये? 3z³। ठीक, इसमें z की पावर हाईएस्ट है, कितनी है वो? 3। इसलिए इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 3। इसलिए z की हमें कितनी वैल्यूज मिलेंगी? 3। ठीक है, जो फोर्थ हमारी इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, जब इस चौथी इक्वेशन को हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं किस टर्म में हमारे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट मिल रही है। तो अगेन ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है ना, यहाँ पे वेरिएबल y है, इसकी जो पावर है दैट इज 4। तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई? 4। इसलिए y के कितने सोल्यूशन हमें मिलेंगे? y के हमें 4 अलग अलग सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये पांचवी इक्वेशन है, इसे हम क्या बोलेंगे? क्विंटिक इक्वेशन। ठीक है ना, मतलब चलिए खैर, इस इक्वेशन का वेरिएबल क्या है? इस इक्वेशन का वेरिएबल है t। ठीक है, इस इक्वेशन में किस टर्म में इसे t की पावर हाईएस्ट दिख रही है? तो हमें दिख रहा है सेकेंड टर्म है। क्या है ये टर्म? t की पावर 5। ठीक है, अब देखिए चूंकि वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है 5, इसलिए इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी दैट विल बी 5। इसलिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद t की 5 अलग अलग वैल्यूज मिलनी चाहिए। ठीक है ना, तो हम किसी भी इक्वेशन को, अगर इक्वेशन वन वेरिएबल है तो हम बता सकते हैं उस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री को देख करके कि हमें उस वेरिएबल के, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के कितने अलग अलग सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। ओके, देखिए फैक्टर थ्योरम हमारी क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम हमारी कहती है कि कोई इक्वेशन f(x = 0)। अच्छा वेट, ये f(x = 0) क्या आ गया? देखिए समझिएगा, जैसे ये इस एग्जाम्पल से ही समझते हैं। यहाँ पे आप f(x = ये हटा दीजिए। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, जो भी दिख रहा है आपको सामने विजिबल है, लिखा हुआ है x³ - 5x² + 5x - 1। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है, दैट वेरिएबल इज x। फाइन, तो देखिए इस पॉलिनोमियल को हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या है? फंक्शन ऑफ x। ओके, अब जैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस पॉलिनोमियल को मैं =0 लिख दूं, केवल इतने की बात कर रहा हूं, जिसको मैं बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिख रहा हूं, केवल उतने की बात कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? बोल भी दे रहा हूं एक बार, x³ - 5x² + 5x - 1 = 0। ठीक है, तो ये क्या हो गई? आपकी इक्वेशन हो गई है ना, काफी देखा पहचाना हुआ है। और कैसी इक्वेशन हो जाएगी? क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर कितनी है? वो 3 है। ओके, तो जब इस पॉलिनोमियल को हम =0 करते हैं तो वो इक्वेशन बन जाती है। तो भाई f(x = 0) भी तो एक इक्वेशन होगा ना। कैसी इक्वेशन? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल क्या होगा? x। ठीक है, अगर कोई ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल केवल t होता है तो हम क्या लिखेंगे? तब हम लिखेंगे फंक्शन ऑफ t। ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो वैसे ही है कि आपकी कोई इक्वेशन दी हुई है। क्या है इक्वेशन? आपकी इक्वेशन दी गई है f(x = 0)। ठीक है, और उसका
एक रूट दिया गया है अल्फा, ठीक है, ये जो अल्फा आपको दिख रहा है। तो इस इक्वेशन का यानी ये एफ एक्स इक्वल टू 0 का एक फैक्टर x माइनस अल्फा, ये देखिए ये x माइनस अल्फा भी होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। या फिर ये इक्वेशन ये भी कहती है कि जैसे आप ये एफ एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हो, तो आप एफ अल्फा मतलब जो x था उसकी जगह आप अल्फा लिख करके भी 0 के बराबर होगा, मतलब जो पॉलिनोमियल है केवल आप मतलब चलिए अभी एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फैक्टर होगा, ये भी क्या होगा, ये अभी सब समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आइए एग्जांपल की बात करते हैं। हमारी इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एफ एक्स क्या है, यही है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, ठीक है ना। इसको इक्वल टू 0 लिख दो तो ये क्या हो गई इक्वेशन। तो हमारी एक इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसके 3 रूट्स हैं, क्या क्या, 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 और 1। अब इसमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई करनी है, तो हमने क्या किया, जहां पे भी x है वहां पे हम क्या रख सकते हैं, 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। और चूंकि 2 प्लस अंडर रूट 3 इस इक्वेशन का एक रूट है, तो ये जो 2 प्लस अंडर रूट 3 है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू पूरी की इक्वल टू 0 आनी चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या करना चालू किया, हमने अपने इस स्टेप में जहां जहां x था वहां पे हमने 2 प्लस अंडर रूट 3 लिखना चालू किया। क्या हो गया हमारा, 2 प्लस अंडर रूट 3 होल क्यूब 5 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट ओपन 2 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। फाइन। अब देखिए ये इस स्टेप में क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में क्या था, 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल क्यूब था। भैया a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ओपन a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, यही होता है ना, ठीक है। तो वही लगाओ यहाँ पे, a क्यूब a की जगह क्या है 2 है 8 हो गया, b क्यूब b की जगह क्या अंडर रूट 3 का क्यूब क्या होता है 3 अंडर रूट 3 प्लस 3ab, ठीक है ना। 3ab 3 क्या है 3 एक नंबर है 3 इंटू a क्या है 2 है 2, ठीक है, इंटू अंडर रूट 3, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो क्या हो गया 6 अंडर रूट 3, ठीक है ना। ये आया आपका, ये सॉरी गलत जगह मार्क कर दिया तो उस समय मैंने 6 अंडर रूट 3, ठीक है। और a प्लस बी लिखा होता है तो ये लिख दिया, ये बस फॉर्मूला लगाया उसे एक्सपेंड कर दिया, कुछ भी नथिंग स्पेशल हुआ है। फाइन। फिर क्या था 5, अब ये क्या था, ये देखिए ये क्या था 2 प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, तो क्या हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिंपल सा ही फॉर्मूला लगा के एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। बाकी तो एज इट इज लिखा हुआ है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, यहां इस लाइन पे आ गए, यहां पे क्या है, ये देखिए ये जो आपका 6 अंडर रूट 3 था, ये 2 प्लस अंडर रूट 3 ये जो ब्रैकेट ओपन था इसे अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये प्लस 6 अंडर रूट 3 है ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 12, ठीक है। पहले तो प्लस प्लस साइन, तो ये तो प्लस आ गया, ठीक है, 6 2 12 तो 12 अंडर रूट 3 हो गया, ठीक है। अब ये 6 अंडर रूट 3 प्लस के अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 हो गया, ठीक है ना, ये जो ये प्लस लगा हुआ है ये प्लस हो गया। अब देखिएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, तो 6 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 यानी 6 इंटू 3 यानी 18, ठीक है ना। तो ये क्या गया 18 आ गया, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे 4 प्लस 3 था, इन दोनों को ऐड कर दिया सिंपल सा, ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 हो गया, बाहर एज इट, बाकी सारा सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं सॉरी ये एज इट इज नहीं, यहाँ पे भाई 5 का हमने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 5 के पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 10 पॉजिटिव का, फिर 5 का हमने पॉजिटिव के अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 5 अंडर रूट 3 पॉजिटिव का, ठीक है, फिर -1, फिर हम आ गए अपने इस स्टेप में। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए ये 8 था ये 18 था, इन दोनों को ऐड किया 26 बनाया, 3 अंडर रूट 3 है 12 अंडर रूट 3 ऐड करके 15 अंडर रूट 3 हो गया, ठीक है। ये बाकी सारा यहाँ पे आपको एज इट इज दिख रहा है। फिर आप आते हैं नेक्स्ट लाइन पे, देखिए जो पहला वाला ब्रैकेट था हमने इस ब्रैकेट को हटा दिया, यहाँ पे पूरा एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 5 7 यानी पॉजिटिव के 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का 35 हो गया, ठीक। फिर ये माइनस का 5 पॉजिटिव के 4 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है ना, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, ये माइनस का 5 प्लस के 4 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ ना भाई, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर 4 इंटू 5 20 अंडर रूट 3 हो गया, ठीक है।
बाकी देखिए जैसा ऊपर वाले स्टेप में था वही है। अब इसको जब आप सॉल्व करते हो तो फाइनली क्या आ गया आपका, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 36 माइनस 36 प्लस 15 अंडर रूट 3 माइनस 15 अंडर रूट 3। अभी आप देख रहे हो सब एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहीं से हमें समझ में आ रहा है f2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया, f2 प्लस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब वही बात वही है ना। अब क्यों हुआ, ऑब्वियसली पहले ही हमने दे दिया था 2 प्लस अंडर रूट 3 क्या है, रूट है इस क्यूबिक इक्वेशन का, ठीक है ना। तो फैक्टर थ्योरम क्या कह रही थी, ये जो x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 ये पूरा तो ये रूट है ना, x का वेरिएबल था, तो x माइनस ब्रैकेट ओपन 2 प्लस अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ fx इक्वल्स टू 0। यानी जो हमारी इक्वेशन थी कौन सी, fx इक्वल्स टू 0, उसका एक फैक्टर ये भी होगा। अब इसके दो रूट और थे, क्या था, 2 माइनस अंडर रूट 3 और 1, ठीक है। तो जैसे ये फैक्टर था वैसे x माइनस इन ब्रैकेट 2 माइनस अंडर रूट 3 और x माइनस 1 भी इसके फैक्टर होंगे। तो ये तीनों फैक्टर इस इक्वेशन के हैं, इस इक्वेशन के हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं। यहां इक्वल लिखा, ये मैंने डब्बे के अंदर जो रेड कलर के रेक्टेंगुलर, देखो रेक्टेंगल जैसा कुछ डब्बा है, थोड़ा ड्राइंग ब्रेक खराब है मेरी, तो ये जो इक्वेशन मैं बोल दे रहा हूं एक बार, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन मैंने अभी लिखी, ठीक है ना। इसके भी 3 रूट्स होने के कारण 3 फैक्टर बने, ये तीनों हम लिख सकते हैं ना, बात क्लियर है ना। तो यहां से एक बात निकल के आती है हमारे पास कि अगर कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है fx इक्वल्स टू 0, ये मैंने यहां पे लिख दिया है, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है fx इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। या fx अगर x में है तो x है t में जो भी है, तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन fx इक्वल्स टू 0, उसके 3 रूट है अल्फा बीटा और गामा। तो हम इक्वेशन को कैसे रीराइट लिख सकते हैं, मान लीजिए आपको कोई, जैसे आपको क्वेश्चन, एक ऐसे बात समझाता हूं, आपसे पूछा गया है फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, आपको 3 रूट दे दिए गए अल्फा बीटा गामा। अब आपको क्यूबिक इक्वेशन बनाना है, आप कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। मान लिया x की है क्यूबिक इक्वेशन, तो आप क्या लिखोगे, x माइनस अल्फा, ठीक है ना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0 हो गई हमारी क्यूबिक इक्वेशन। मान लीजिए टी की क्यूबिक इक्वेशन होती तो क्या हो जाता, टी माइनस अल्फा इंटू टी माइनस बीटा इंटू टी माइनस गामा। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी हमने ऊपर सीखा था, रिवीजन करा था जो आज की क्लास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होगा उसकी कोई 2 ही वैल्यू होगी। मान लेते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की है कोई, ठीक है ना, तो उसके 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, जैसे ये क्यूबिक इक्वेशन हमने निकाली थी वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपकी कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसके 2 रूट मान लीजिए आपको दिए हुए हैं, कौन से रूट दिए गए हैं, एक है आपका कुछ भी ले लीजिए, एक है मान लीजिए -2, लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, ठीक है ना, एक लिख लीजिएगा -2 और एक रूट है -3/2। अब वो इक्वेशन बताइए, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं अलग से आपको समझाने के लिए। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें नहीं पता कौन सी है, उसका एक रूट है -2 और एक रूट है -3/2। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी, हम कैसे बताएंगे ये मैं बता रहा हूं, ये रूट केवल दिए हुए थे, फिर से लिख दे रहा हूं -2 एंड -3/2। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल रूट पता है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की है, मतलब जो वेरिएबल होगा ना, जिस भी वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो वेरिएबल x है। हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है, ब्रैकेट ओपन करो x माइनस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन अगेन, क्यों, क्योंकि हमारे रूट किस में थे, निगेटिव में थे, पहले क्या था -2 लिख दिया, फिर इनटू x माइनस, यार ये जगह थोड़ी कमी हो गई, यहां पे लिख देता हूं x माइनस ब्रैकेट के अंदर -2, ठीक है, फिर इंटू एक्स माइनस -3/2, ठीक है ना, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल टू 0 लिख दोगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। बात समझ में आ रही ना। अभी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए बात समझिएगा, ये हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, ठीक है, 2 रूट हैं, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है fx इक्वल्स टू 0, उसके 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो ये इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। जब ये फर्दर हमने
सॉल्व करा मतलब पहले इस x का बीटा में x में ही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x का बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, फिर इस अल्फा का x से करेंगे साइन के साथ, फिर इस अल्फा का बीटा से करेंगे। तो ये सॉल्व करना आपको आता होगा, आपने सॉल्व कर लिया होगा। जब आप सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगी हमारी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या मिल रही है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सबको पता है क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से इस इक्वेशन से हमने ए कॉमन ले लिया, तो ये देखिए यहां पे हमने ए कॉमन ले लिया, तो जब ए बाहर आ गया तो क्या हो गया, ए ब्रैकेट ओपन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इस ए को हम राइट साइड भेज दें तो इक्वेशन में ये ए हट जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा साफ से लिख देता हूं, इस ए को अब हटा दो, ये अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 हमारी। अरे यार, ए को कवर के चक्कर में सब कुछ कवर हुआ जा रहा था। खैर, अब क्या हो गई हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ कंपेयर करते हैं दोस्त, तो हम पाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के। इससे जुड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं, किन क्वेश्चन में अभी इनका मतलब निकलेगा, सब बताऊंगा, अभी परेशान मत होइए। अच्छा हाँ, एक चीज और आपको होगी, देखो ये तो हमें पता था, अगर 2 रूट पता हो या कितने भी रूट पता हो तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इस फंडे से। ठीक है ना, जैसे क्यूबिक इक्वेशन में ये हमने देखा था, ये वाला फंडा सीखा था ना अभी, तो वैसे क्वाड्रेटिक होगी तो भी हम ये वाला फंडा निकाल करके रख देंगे, है ना। एक और चीज भी होती है, अगर आपको 2 रूट हो तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ये फॉर्मूला क्या है कि अगर 2 रूट दिए हुए हैं किसी इक्वेशन के, मान लीजिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता नहीं, और 2 रूट दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सा, एक्स स्क्वायर, मेरी बात सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। दोबारा बोल रहा हूं, फिर से सुनना, क्या होगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये हमने रिलेशनशिप बना लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का, और देखिए जो उनके कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म थे उनका। ठीक है, ये देख लीजिए कितने भी ऑर्डर की इक्वेशन होगी उसके कितने भी रूट हो गए, आप यही सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, ये लगा करके आप निकाल लोगे। ठीक है ना, ये तो सिखाए ऊपर। अब आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स की। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट की। अच्छा रुको, वेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। आप सबको रियल नंबर्स पता होंगे, क्या होते हैं रियल नंबर्स, इन शॉर्ट ऐसे नंबर जिनको स्क्वायर करने पे कोई भी पॉजिटिव नंबर आए। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, रेंडमली आप 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4, है ना, और -2 का स्क्वायर भी क्या आता है, 4, पता होगा। तो ऐसे नंबर जिनको स्क्वायर करने पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आए क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर सभी रियल नंबर होते लगभग, हाँ कह सकते हो, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट भी होता है इसका ठीक उल्टा, रियल नंबर का ठीक उल्टा क्या होगा, ऐसे नंबर जिनको स्क्वायर करने पे नेगेटिव वैल्यू हमें मिले तो वो नंबर क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। सर ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, देखिए बात समझिएगा। जैसे आपने लिखा हुआ है √-3, अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -3 आया। क्या ये नंबर पॉजिटिव है, नहीं है ना, तो ये √-3 क्या हो गया, ये जो ये लिखा हुआ है आपका √-3, थोड़ा और ढंग से लिख देता हूँ, √-3 ये क्या है आपका, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो ये अंडर रूट के अंदर -1, ये देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो ना, √3 क्या है, √3, ठीक है, इंटू √-1। यार ये तो ये जो √-1 होता है, ठीक है, ये जो आपका है √-1, इसे हम करते हैं स्मॉल आई से डिनोट।
इसे हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम स्क्वायर करें तो हमें कोई नेगेटिव वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये बेसिकली आयोटा की हेल्प से शो करे जा सकते हैं। जैसे हमारा था ना अंडर रूट -3, तो उसको क्या लिख सकते हैं? √3i, ठीक है, समझ गए बात। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किन्हें कह सकते हैं? ऐसे नंबर जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के एडिशन से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइन, इन्हें कुछ ऐसे डिनोट करेंगे, जैसे देखिए ये लिखा हुआ है a+ib, ये पूरा पार्ट हो गया इमेजिनरी। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस आई मीन्स आयोटा, ठीक है ना। एंड ए विल बी रियल नंबर, ठीक है। तो ऐसे होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, वो भी एक अलग चैप्टर है पूरा, उसको डिस्कस करेंगे तो आप अच्छे समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ जाइए। तो देखिए कोई भी इक्वेशन है आपकी, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट ये क्या है, क्या आप समझोगे इस टॉपिक में? कोई भी इक्वेशन है आपकी, कोई भी क्या, जैसे क्वाड्रेटिक से ऊपर आप लेके चलेंगे। जैसे कोई इक्वेशन है आपकी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक, जिसे क्वार्टिक भी बोलते हैं, क्विंटिक, कितने भी ऑर्डर की इक्वेशन है, अगर कोई भी एक रूट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, जैसे मान लीजिए यही आया a+ib, तो ऑटोमेटिकली आप बात ध्यान रखोगे दूसरा रूट क्या होगा? a-ib। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट a+ib है तो दूसरा रूट a-ib होगा, स्ट्रिक्टली, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन है, उसमें एक रूट a+ib है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? a-ib। तीसरा आप जो भी है आप निकाल लोगे, ठीक है। वैसे दूसरा भी जो ये पॉइंट है क्या कह रहा है, इस पॉइंट में भी अगर आपका एक रूट a+√b के फॉर्म में है तो दूसरा रूट इसका कंजुगेट हो जाएगा, क्या होगा? a-√b, ठीक है ना। जैसे देखिए ऊपर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था फैक्टर थ्योरम के टाइम पे, ये देखिए यहां पे भी तो सेम है ना। एक रूट क्या है? 2, ये देखिए एक रूट क्या है? 2 + √3, तो दूसरा रूट क्या था? 2 - √3। कंजुगेट है ना दोनों एक दूसरे के, बात समझ में आ गई। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो हमने जितने भी ऊपर कॉन्सेप्ट्स देखे हैं, थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, तो उससे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये पहला प्रॉब्लम क्या कह रही है? इफ 2 + √3 and 1 are two roots of a cubic equation, find the cubic equation, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन वैसा ही हो गया, मैंने बताया था ना कि केवल आपको जब रूट्स ही दिए होंगे और आपसे इक्वेशन पूछी जाएगी, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट वहाँ यहाँ पे वो लगाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक रूट है आपका 2 + √3 और एक रूट है आपका 1। अभी देखो थोड़ी देर पहले हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट में देखा था कि ऐसा भी रूट होता है तो उसका दूसरा रूट भी एग्जिस्ट करेगा कंजुगेट, यानी एक रूट होगा 2 - √3, है ना। तो 3 रूट हो गए, और सॉरी वो ढंग से नहीं लिख पाया, तो क्या हो गया तीसरा रूट? 2 - √3, है कि नहीं। एक रूट ये हो गया। तो क्यूबिक इक्वेशन है 3 रूट होने चाहिए, तीनों रूट हमें पता चल गया। एक 2 रूट तो इन्होंने दे रखे थे, एक रूट था 1, एक रूट था इनका 2 + √3। चूंकि 2 + √3 एक रूट है तो उसका कंजुगेट भी एग्जिस्ट करता है, तो तीसरा रूट 2 - √3 होगा, ठीक है। हमने सिंपल सा बिल्कुल वही जो कॉन्सेप्ट जो आपने ऊपर सीखा था, कौन सा कॉन्सेप्ट सीखा था, मैं इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा इसको ब्रीफ कर देता हूँ, याद करिए ये जब फैक्टर थ्योरम पढ़ा रहे थे तो एंड में हमने निकाला था ये, है ना। If equation f(x) = 0 is a cubic equation and has roots alpha, beta and gamma, so equation f(x) can also be written as x - alpha into x - beta into x - gamma is equals to 0, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। 3 रूट थे, हमने क्या किया, एक पहले करली ब्रैकेट लगा के एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, ठीक है। तीनों फैक्टर्स को उसके अंदर लिख दिया। क्या लिखा? पहले एक ब्रैकेट ओपन किया, x - अगेन ब्रैकेट ओपन 2 + √3 ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट ओपन x - अगेन ब्रैकेट ओपन 2 - √3 ब्रैकेट क्लोज इनटू x - 1, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? पहले इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, x², ठीक है। फिर इस x को इस -2 √3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। देखो कैसे हो रहा है ये, एक बार देख लो कि ये स्टेप शायद
ऐसे इकट्ठे देखोगे समझ में नहीं आएगा, लिखने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। देखना ये एक्स स्क्वायर तो समझ में आ गया ना, ये टर्म तो समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है और ये कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियस चलता हूँ। पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका मल्टीप्लिकेशन। देखिए हुआ क्या, यहाँ माइनस साइन लगा, 2 माइनस अंडर रूट 3 ब्रैकेट क्लोज एक्स, ये हो गया मल्टीप्लाई। ये एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो ये एक्स स्क्वायर तो आ चुका है, तो इसकी बात खत्म हो गई। ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, अब क्या आया आपके पास, माइनस ब्रैकेट ओपन 2 प्लस अंडर रूट 3x। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई भी x के साथ होगा ना भाई, तो माइनस साइन अगेन, तो माइनस साइन क्या आया, 2 प्लस अंडर रूट 3x। अच्छा एक चीज़ है, ये आपने प्लस देखा था, ये प्लस नहीं था दोस्त, है ना, ये माइनस था। ठीक है, समझ में आई, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एक बार फिर से देख लो। पहले इस x का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 2 माइनस अंडर रूट 3x, फिर इसका करोगे इस x के साथ तो क्या हो जाएगा, अगेन माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3x। ठीक है, अब देखो इस पूरे से अगर हम माइनस कॉमन ले लें और x कॉमन ले लें तो क्या आएगा, हमने माइनस x कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3, यही आएगा ना। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कैसे क्या मल्टीप्लाई किया, कैसे यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर इसे 2 प्लस अंडर रूट 3 का 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, फिर सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, ये तो आप लोग कर लेंगे। फाइनली हमारी जो हमारा आंसर आ रहा है, जो हमारी डिजायर्ड क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, वो हमने ये निकाल ली। तो रूट से जब केवल रूट्स दिए होते हैं तो क्या इक्वेशन बनती है वो हम निकाल लेंगे। हाँ, वो ये बता देगा कि कौन सी इक्वेशन बननी है। जैसे इस केस में इसने बता दिया था कि क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, इसलिए देखिए मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ था वहाँ पे, है ना। तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि हमें रूट कितने चाहिए फाइनली इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये कह रहा है कि हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बताने हैं जिसके दो रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो सिंपल सा, x माइनस 1 अपॉन अल्फा इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा, यहां से कल के इक्वल टू 0, है ना। लेकिन यहां पे भी एक चीज है, देखो ये जो उसके पहले ये जो दिया हुआ है, पहले के जो स्टेटमेंट, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, है ना। तो फिर पूछ रहा है, तो यानी यार यहाँ पे अल्फा बीटा रिप्लेस, चलो ठीक है, जो पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है यानी ये, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स, मेरी बात सुनना ध्यान से, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस सम ऑफ रूट्स, क्या लिखा हुआ है वहां पे, माइनस पी लिखा हुआ है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट एक्स का क्या है, माइनस पी है, और 1 एक्स स्क्वायर का क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 कोई मतलब नहीं, तो ये पी आया, ये समझ में आया, पी कैसे आ गया। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब अल्फा इंटू बीटा, अब देखो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, क्यू, हमने क्यू लिखा, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो क्यू अपॉन 1 क्या हो गया हमारा, अल्फा इंटू बीटा क्यू। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं यार, देखो जो एक फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, कौन सा फॉर्मूला था, क्या था ये, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ये है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें अल्फा प्लस बीटा, हमने सम निकाल लिया, क्या निकला हमारा सम ऑफ रूट्स, ये देखिए, ये था ना 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा किया,
एलसीएम ले लिया, अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया, फ्रैक्शन बना, इसका न्यूमरेटर हो गया अल्फा प्लस बीटा और डिनोमिनेटर हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या निकला, पी, हमने न्यूमरेटर में पी रख दिया, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकला, क्यू। ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर में क्यू रख दिया, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, पी अपॉन क्यू। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या होगा, इस रूट्स के, जिस उस इक्वेशन के रूट्स की मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है जिसके रूट्स क्या है, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक है ना, आप इसको चाहे तो अपनी कॉपी में, ये मैंने इसीलिए लिख रखा है कि पूरा वीडियो बैक करके पॉज करके इसको प्रॉपर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और बल्कि मैं रिकमेंड करूंगा आप लिख लिख करके ही देखिए वीडियो, एक बार पूरा वीडियो देखिए, फिर बार बार देखिए, उसको लिखिए, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, आइए अगेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स देखते हैं। 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या था, वही बात क्यू था, तो क्या हो गया 1 अपॉन क्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी, तो क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हमने निकाला था, पी अपॉन क्यू एक्स, प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या था हमारा, 1 अपॉन क्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने क्यू को पूरे में एलसीएम ले लिया, ये बन गई हमारी डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी समस्या हो, या कोई क्वेश्चन हो, या कोई क्वेरी है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट में वो क्वेरी डाल सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।